जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्पिरिचुअल चैनल सुसत्य वचन में एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और राधे राधे। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो का प्रसंग है कि सच्चा प्रेम कब होता है और यह अधूरा ही क्यों रह जाता है और कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। दोस्तों, श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि का नाम शामिल है। इसके अलावा भी बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों के संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का ही उच्चारण करते हैं। दोस्तों, भले ही श्री कृष्ण की रानियां तो बहुत थी, लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना ही प्रेम था तो श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी, ये सभी बात हम सभी के मन में आता है। दोस्तों, पद्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण जी से 4 साल की बड़ी थी और उनकी मित्र थी। राधा जी से जुड़ी अन्य मान्यताएं यह भी है कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायान नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। यानी रिश्ते में राधा कृष्ण जी की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में दोस्तों ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। और दोस्तों, मान्यता यह भी है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो कि 12 साल बड़ी थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे और दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाह रहे थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चला तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। वे लोग राधा और कृष्ण की विवाह के इसलिए खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया और वे हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस जरूर लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। दोस्तों, राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें एक कारण यह भी है कि नारद जी का श्राप देना। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाह रहे थे। कहने का अर्थ है कि जब माता लक्ष्मी की स्वयंवर हो रही थी तो उस स्वयंवर में नारद जी भी भाग लेना चाह रहे थे। उस समय भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का रूप दे दिया था। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाह रहे थे। यानी माता लक्ष्मी का जब स्वयंवर रच रही थी तो उस समय नारद जी का इच्छा हुआ कि क्यों नहीं उस स्वयंवर में हम भी भाग लें। और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, मुझे ऐसा स्वरूप दीजिए, मेरा रूप ऐसा बना दीजिए ताकि लक्ष्मी एक बार में ही हमें पसंद कर ले। लेकिन हुआ उल्टा। विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल करते हुए उनके साथ धोखा किया। उन्हें सुंदर रूप न देते हुए उन्हें बानर का रूप दे दिया, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी का
काफी उपहास उड़ाया गया। और जब नारद जी को इस बात का पता चला कि उसे सुंदर रूप न देकर एक बानर का रूप दे दिया गया है और इसका चारों तरफ उपहास उड़ाया जा रहा है, तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और उन्होंने श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग आजीवन सहना पड़ेगा। दोस्तों, यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह नहीं हो सका। दोस्तों, एक मत यह भी कहता है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करे। ये बात सोचकर राधा ने श्री कृष्ण से विवाह नहीं करने की मन बनाई थी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी, इसलिए उन्होंने भगवान से शादी नहीं करने का मन बनाया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख जरूर देता है। राधा से विवाह करना भी मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना है। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा था कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? यानी श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। प्रिय दोस्तों, श्री कृष्ण सही कहते थे कि भला जो मेरा अंग है उससे क्या विवाह किया जाता है? सचमुच दोस्तों, सच्चा प्रेम जिससे भी होता है, जब भी होता है, तो दो जिस्म तो होता है लेकिन एक जान हुआ करती है। और शादी तभी हो सकती है जब दो जान हो। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि सच्चा प्रेम हमेशा अधूरा ही होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण मनुष्य को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति से है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही है। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। यानी कहने का अर्थ है कि दोस्तों, जब रूह से रूह मिल जाती है, जब आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है, तब सच्चा प्रेम होता है। और दोस्तों, जब दोनों आत्माएं एक हो जाती है, जब दो जान एक हो जाती है, तब शादी का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए सच्चा प्रेम हमेशा ही अधूरा होता है। तो दोस्तों, तो श्री कृष्ण ने इसलिए राधा से विवाह नहीं किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।